आते हैं आज आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ। आज की नई कहानी यूँ है कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, रिक्शा चालक था। रिक्शा चला के वह अपने घर का कार्य संभालता था, घर चलाता था। एक दिन वह प्रातः से रिक्शा लेके अपने कर्म पर निकला। दिन भर हो गया, उसको कोई सवारी नहीं मिली। बहुत उदास था। बहुत उदास होते हुए उसने अपने घर की ओर लौटने का निश्चय किया। पूरा दिन हो गया था, कोई मजदूरी न मिलने के कारण अपने आप को कोसता और उस ईश्वर को भी कोसता। धीरे धीरे आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मंदिर मिला, जहाँ पर उसने कहा कि क्यों ना अब हम अपने ईश्वर को शिकायत करें कि हे ईश्वर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। वह भगवान के समक्ष गया। राम राजा सरकार का मंदिर था, उसमें अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करके वह प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आज मुझे कोई कार्य नहीं मिला और आज मैं दिन भर से भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज़ ज्वर भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, परंतु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो सबके पालनहार हैं, आपने मुझे आज पूरे दिन भूखा क्यों रखा, कुछ भी कार्य क्यों नहीं मिला? भगवान को प्रार्थना कर ही रहा था कि सामने से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में बहुत बड़े व्यापारी रहते थे। उन व्यापारी की पत्नी को बीपी और थोड़ा सा बुखार टाइप का हुआ, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपन दवाई मंगा लें। तो दवाई मंगाने के लिए उन्होंने ड्राइवर इत्यादि को फ़ोन किया, तो ड्राइवर वगैरह नहीं आए और ड्राइवर उपलब्ध नहीं हुआ। तो उन्होंने बाहर झांक के देखा कि क्यों ना कोई हमें रिक्शा मिल जाए जिससे कि हम मेडिकल तक जा सकें और दवाइयाँ ले सकें। उन्होंने देखा तो उस मंदिर के सामने रिक्शा खड़ा था, परंतु था कोई नहीं। अब वो महिला बाहर निकलती है, सब अपना गेट इत्यादि बंद करके और रिक्शे के पास आती है। ज्यों ही वह ईश्वर से प्रार्थना करके रिक्शा वाला बाहर आता है तो वह माताजी उससे कहती हैं कि भाई, हमको वहाँ मेडिकल तक ले चलोगे क्या? उसका तो ठिकाना ना रहा। वह बहुत प्रसन्न हो गया कि हे भगवान, अभी हाल तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था और आपने तुरंत हमारे लिए ग्राहक भेज दिया। धन्य हो ईश्वर। तुरंत जो है उसने उन माताजी को हामी भर दी और वह लेके मेडिकल की दुकान तक पहुँचे। रिक्शा वाला ज्वर से पीड़ित था, बुखार था। माताजी ने उसको टच करके देख लिया था कि ये तो बुखार से भी पीड़ित है, शायद आज बहुत उदास है, क्या कारण हो सकता है? तो उन्होंने रास्ता में चर्चा करके थोड़ा सा पूछा तो उसने कहा, हाँ माताजी, आज मैंने दिन भर से भोजन नहीं किया है। ऐसी उसने थोड़ी सी अपनी परिस्थिति को बताया। माताजी मेडिकल तक गई, अपनी बीपी इत्यादि की दवाई ली। साथ में उन्होंने उस व्यक्ति के लिए भी दवाइयाँ ले ली कि ये बुखार से पीड़ित है, तो बुखार संबंधी दवाइयाँ मेडिकल वाले से पूछ के उसको भी पैक करा ली। लौटते में जो ही वह आ रही थी तो एक ठेले पर छोले भटूरे की दुकान लगी हुई थी और उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको अभी अपन खाना खिला दें। तो बढ़िया उन्होंने छोले भटूरे का एक पैकेट पैक करवाया, एक खुद के लिए करवाया और आने लगी। रिक्शा वाले से कहा, चलिए हमको छोड़ दीजिए, पास ही घर था। रिक्शा वाले ने छोड़ा। उन्होंने उसको उचित दाम पैसे देके और वह खाना का पैकेट देके और दवाइयों इत्यादि को देके वहीं उस मंदिर के सामने छोड़ दिया। वह भगवान से कहने लगा, वाह, आप तो बहुत जल्दी सुनते हो, आपने मेरी सारी समस्याएं एकदम हल कर दी।
वह महिला वास्तव में ईश्वर के रूप में उसके लिए आई थी। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। व्यक्ति ने सच्चे मन से ईश्वर के सामने प्रार्थना की थी और उसको तुरंत ही हेल्प मिल गई। वह दवाई इत्यादि लेके और भोजन लेके अपने घर गया। भगवान को बहुत 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 धन्यवाद देने लगा। हे ईश्वर, आप निश्चित ही सच्चे मन से की गई प्रार्थना को सुनते हैं। कहानी का सार यह है कि ईश्वर स्वयं नहीं आता, वह हमारे तुम्हारे द्वारा भेजकर अपना कार्य करा ही लेता है। और वह महिला उसके लिए ईश्वर के रूप में आई और उसका सारा कार्य बन गया। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। जय श्री राम। राधे राधे। कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी। करें कुछ ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा। धन्यवाद। जय श्री राम।